जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां दिल और दिमाग के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। कच्ची उम्र, जब हम अभी जिंदगी को समझना शुरू ही कर रहे होते हैं, जब हमारे सपने अभी पंख फैला रहे होते हैं, जब हमारा भविष्य एक खाली कैनवास की तरह होता है जिस पर हमें अपनी मेहनत और समर्पण से एक खूबसूरत तस्वीर बनानी होती है। ठीक उसी समय अगर हम भटक जाएं, अगर हम अपना फोकस खो दें, तो वो सब कुछ जो हमारा हो सकता था, वो सब कुछ हमसे छिन सकता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार गलत है। प्यार तो इंसानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। लेकिन हर चीज का एक सही समय होता है, एक सही उम्र होती है। जब तुम्हारी नींव ही कमजोर हो, जब तुम खुद अभी बन ही रहे हो, तब अगर तुम किसी और की जिम्मेदारी उठाने लगो, किसी और के सपने अपने सपनों से ऊपर रखने लगो, तो क्या होगा? तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, और सबसे बुरी बात, तुम वो इंसान नहीं बन पाओगे जो तुम बन सकते थे। आज मैं तुमसे सीधे सीधे दिल से बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हें वो सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद तुम्हें सुनना पसंद ना आए, लेकिन जो तुम्हें सुननी जरूरी है। मैं तुम्हें उन लाखों युवाओं की कहानियां बताना चाहता हूं जिन्होंने अपनी कच्ची उम्र में प्यार के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया। अपना करियर, अपना भविष्य, अपना आत्मविश्वास, और सबसे बुरी बात, अपने माता पिता का भरोसा। तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक बात क्या है? जब तुम 20-25 साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि जिस इंसान के लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो इंसान अब तुम्हारी जिंदगी में है भी नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारे दोस्त आगे बढ़ चुके होंगे, तुम्हारे साथी सफल हो चुके होंगे, और तुम वहीं खड़े होगे जहां तुम 10 साल पहले थे। सोचो उस लड़के के बारे में जो 16 साल की उम्र में प्यार में पड़ गया। उसे लगा कि यही उसकी जिंदगी है, यही उसका सब कुछ है। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना कम कर दिया। रात को जब उसे किताबें पढ़नी चाहिए थीं, वो फोन पर बातें करता रहा। जब उसे अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए था, वो उस लड़की के बारे में सोचता रहा। एग्जाम आए, वो फेल हो गया। माता पिता ने समझाया, उसने नहीं सुना। साल दर साल बर्बाद होते गए, और फिर एक दिन उस लड़की ने उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसमें अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। वो लड़का टूट गया, पूरी तरह से बिखर गया। आज वो 30 साल का है। कोई नौकरी नहीं, कोई डिग्री नहीं, बस अफसोस है और टूटे हुए सपने हैं। अब सोचो उस लड़की के बारे में जिसने 18 साल की उम्र में सोचा कि प्यार ही सब कुछ है। उसने अपने माता पिता से झगड़ा किया, घर छोड़ दिया, उस लड़के के साथ भाग गई जिससे उसे प्यार था। शुरू के कुछ महीने तो सब अच्छा लगा, लेकिन फिर असलियत सामने आई। न पैसे थे, न नौकरी थी, न कोई सहारा था। धीरे धीरे वो रिश्ता टूटने लगा, लड़ाइयां होने लगी, और एक दिन वो अकेली रह गई। न माता पिता का साथ, न उस लड़के का प्यार, बस एक अधूरी पढ़ाई और अनगिनत अफसोस। ये कहानियां काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। हर दिन हजारों युवा इसी जाल में फंस रहे हैं। वो सोचते हैं कि उनके साथ अलग होगा, उनका प्यार सच्चा है, उनका प्यार अलग है। लेकिन सच्चाई ये है कि कच्ची उम्र का प्यार ज्यादातर समय सिर्फ आकर्षण होता है, सिर्फ हार्मोनल बदलाव होता है, सिर्फ एक भ्रम होता है। तुम्हें समझना होगा कि 15 से 20 साल की उम्र वो उम्र है जब तुम्हारा दिमाग अभी विकसित हो रहा है। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि मानव मस्तिष्क 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता। खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने, भविष्य की योजना बनाने और परिणामों को समझने के लिए जिम्मेदार होता है, वो सबसे आखिर में विकसित होता है। इसका मतलब यह है कि कच्ची उम्र में तुम जो निर्णय ले रहे हो, वो अक्सर भावनाओं से प्रेरित होते हैं, न कि तर्क से। जब तुम किसी से प्यार में पड़ते हो, तो तुम्हारे दिमाग में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और दूसरे केमिकल्स का स्राव होता है। ये केमिकल्स तुम्हें एक नशे जैसी अनुभूति देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हवा में उड़ रहे हो, कि दुनिया खूबसूरत है, कि बस यही इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ है। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन है, और हर केमिकल रिएक्शन की तरह इसका भी असर कम होता है। कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, जब ये नशा उतरता है, तब असली इंसान सामने आता है, असली रिश्ता सामने आता है। तुम्हें पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? कच्ची उम्र में तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो, तुम क्या बनना चाहते हो।
तुम्हारी पर्सनैलिटी अभी बन रही है, तुम्हारी पहचान अभी बन रही है। ऐसे में अगर तुम किसी और पर निर्भर हो जाओ, किसी और से अपनी खुशियां तलाशने लगो, तो तुम कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाओगे। तुम हमेशा अधूरे रहोगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि असली प्यार क्या होता है। असली प्यार वो है जो दो परिपक्व आत्मनिर्भर इंसानों के बीच होता है। दोनों अपने पैरों पर खड़े हों, दोनों जानते हों कि वो क्या चाहते हैं, दोनों की अपनी पहचान हो, अपना करियर हो, अपने सपने हों, और फिर वो एक साथ आएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को बेहतर बनाएं। वो प्यार मजबूत होता है, वो प्यार टिकाऊ होता है। लेकिन कच्ची उम्र का प्यार, वो सिर्फ निर्भरता है। तुम्हें लगता है कि तुम बिना उस इंसान के नहीं जी सकते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी उस इंसान पर निर्भर है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जिस दिन वो इंसान चला जाएगा, तुम पूरी तरह से टूट जाओगे। तुम्हें नहीं पता होगा कि अब कैसे जीना है, क्योंकि तुमने कभी खुद के लिए जीना सीखा ही नहीं। सोचो उन बच्चों के बारे में जो आज आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस में पढ़ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने अपनी कच्ची उम्र में प्यार के चक्कर में समय बर्बाद किया? नहीं, उन्होंने अपने सपनों पर फोकस किया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, अपने भविष्य को प्राथमिकता दी, और आज वो सफल हैं, खुश हैं, आत्मनिर्भर हैं। तुम्हें पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब तुम सफल हो जाते हो, जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, तब प्यार खुद खुद तुम्हारी जिंदगी में आ जाता है। लेकिन तब वो एक बेहतर प्यार होता है, एक परिपक्व रिश्ता होता है। और सबसे बड़ी बात, तब तुम्हारे पास उस रिश्ते को संभालने की क्षमता होती है, उसे आगे बढ़ाने के साधन होते हैं। आज तुम सोच रहे हो कि प्यार ही सब कुछ है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार के लिए भी एक आधार चाहिए? अगर तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं, कोई करियर नहीं, तो तुम उस इंसान को क्या दोगे जिससे तुम्हें प्यार है? बस प्यार? सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, बच्चे नहीं पलते, जिम्मेदारियां नहीं निभाई जाती। प्यार के साथ साथ तुम्हें एक मजबूत भविष्य भी बनाना होगा। मैं तुम्हें अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता हूं। वो कॉलेज में था जब उसे एक लड़की पसंद आई। उन्होंने रिश्ता शुरू किया। शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। वो क्लासेस मिस करने लगा, असाइनमेंट्स समय पर नहीं करता था, एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं कर पाता था। नतीजा, उसके मार्क्स गिरने लगे। लेकिन तब भी उसने नहीं सुधरा। उसे लगता था कि प्यार ही सबसे जरूरी है। कॉलेज खत्म होने के बाद जब प्लेसमेंट का समय आया, तो उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसके खराब मार्क्स की वजह से कंपनियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उधर उस लड़की को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस रखा था। अब दोनों के बीच एक दूरी आने लगी। लड़की आगे बढ़ रही थी, मेरा दोस्त पीछे रह गया था। धीरे धीरे वो रिश्ता खत्म हो गया। आज वो लड़की किसी और से शादी कर चुकी है, सफल है, खुश है। और मेरा दोस्त, वो अभी भी संघर्ष कर रहा है, अभी भी अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पाया है। और सबसे दुखद बात, वो हर रोज अफसोस करता है कि काश उसने उस समय अपने करियर पर फोकस किया होता। ये कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। हजारों ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो हर साल इसी गलती को दोहराते हैं। वो सोचते हैं कि उनके साथ अलग होगा, लेकिन नतीजा वही होता है। तुम्हें समझना होगा कि 15 से 25 साल की उम्र तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती समय है। यह वो समय है जब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज होता है, सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी सबसे अधिक होती है। ये वो समय है जब तुम्हें अपनी नींव मजबूत करनी है, अपने स्किल्स डेवलप करने हैं, अपने सपनों की ओर काम करना है। अगर तुमने ये समय प्यार के चक्कर में गंवा दिया, तो तुम कभी इसे वापस नहीं पा सकते। सोचो उन एथलीट्स के बारे में जो ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जवानी ट्रेनिंग में लगा दी। जब उनके दोस्त घूम रहे थे, वो जिम में पसीना बहा रहे थे। जब दूसरे लोग पार्टी कर रहे थे, वो अपनी डाइट फॉलो कर रहे थे, अपने रूटीन पर टिके थे। उन्होंने क्या त्याग किया? बहुत कुछ। लेकिन उन्हें क्या मिला? दुनिया भर में पहचान, अपने देश का नाम रोशन करने का गौरव, आर्थिक सुरक्षा और अपने सपने को पूरा करने की खुशी। तुम्हें भी यही करना है। तुम्हें भी अपने सपनों के लिए त्याग करना होगा, समर्पण दिखाना होगा। और विश्वास करो, जब तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि यह त्याग इसके लायक था।
कच्ची उम्र के प्यार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ देता है। जब वो रिश्ता टूटता है, और ज्यादातर मामलों में यह टूटता ही है, तो तुम इतना टूट जाते हो कि दोबारा उठ नहीं पाते। तुम्हें लगता है कि तुम काबिल नहीं हो, कि तुम में कुछ कमी है। तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, पढ़ाई लिखाई सब छूट जाती है। कुछ लोग तो इतने टूट जाते हैं कि वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। नशे की लत, गलत संगत, और कभी कभी तो जीवन को समाप्त करने तक की सोच लेते हैं। क्या यह इसके लायक है? क्या एक ऐसा रिश्ता जो शायद कुछ महीने या कुछ साल चला, इस बात के लायक है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कुछ सच्चाइयां बताता हूं जो शायद तुम्हें कड़वी लगे, लेकिन यह सच है। पहली सच्चाई, जिस इंसान से तुम्हें 16-17 साल की उम्र में प्यार हो रहा है, वो इंसान 30 साल की उम्र में तुम्हारे लिए सही नहीं भी हो सकता। क्योंकि लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं। जो चीजें आज तुम्हें किसी में अच्छी लग रही हैं, वो कल तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेंगी। दूसरी सच्चाई, ज्यादातर कच्ची उम्र के रिश्ते फिजिकल आकर्षण पर आधारित होते हैं, न कि वैल्यूज, सोच या जीवन के लक्ष्यों पर। और फिजिकल आकर्षण अस्थायी होता है। जब वो खत्म होता है तो रिश्ते में कुछ नहीं बचता। तीसरी सच्चाई, कच्ची उम्र में तुम्हारे पास रिश्ते को संभालने के लिए जरूरी परिपक्वता नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, ईगो क्लैश होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और तुम नहीं जानते कि इन चीजों को कैसे हैंडल करना है। चौथी सच्चाई, तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारी इस उम्र में प्यार का विरोध कर रहे हैं, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो तुम्हें उस तकलीफ से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने देखी है या खुद महसूस की है। वो जानते हैं कि यह समय बहुत कीमती है, और अगर तुमने इसे गंवा दिया तो तुम्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। पांचवी सच्चाई, सफलता सबसे बड़ा बदला है। अगर आज तुम्हें कोई रिजेक्ट कर रहा है, कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम इतने सफल हो जाओ कि वो इंसान तुम्हें देखकर अफसोस करे कि उसने तुम्हें खो दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। तुम क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कलाकार, खिलाड़ी, जो भी बनना चाहते हो उसे लिख लो। फिर एक प्लान बनाओ कि तुम वहां कैसे पहुंचोगे, क्या पढ़ना होगा, कौन सी परीक्षा देनी होगी, कौन से स्किल्स सीखने होंगे। सब कुछ लिख लो। फिर उस प्लान पर काम करना शुरू करो। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। किताब पढ़ो, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, कोचिंग जाओ, जो भी जरूरी है वो करो, और इस सब में अपना 100% दो। जब तुम अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो तुम्हें प्यार व्यार के लिए समय ही नहीं मिलेगा। और यह अच्छी बात है, क्योंकि जब तुम व्यस्त रहोगे, प्रोडक्टिव रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग फालतू की चीजों में नहीं भटकेगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो। एक हेल्दी बॉडी और माइंड तुम्हें ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक बनाएगी। अच्छी किताबें पढ़ो, बायोग्राफीज पढ़ो सफल लोगों की, जो तुम्हें इंस्पायर करें। देखो कैसे उन्होंने अपनी जवानी में मेहनत की, कैसे उन्होंने त्याग किए, और कैसे उन्हें सफलता मिली। अपने दोस्तों का चुनाव सोच समझकर करो। ऐसे दोस्त बनाओ जो पॉजिटिव हों, जो तुम्हें मोटिवेट करें, जो खुद भी अपने लक्ष्यों की ओर काम कर रहे हों। गलत संगत से दूर रहो, क्योंकि तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो, तुम वैसे ही बन जाते हो। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद मत करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब समय के सबसे बड़े चोर हैं। देखने में लगता है कि बस 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट 2-3 घंटे बन जाते हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा कितना कीमती समय बर्बाद हो गया। अपने माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता रखो, उनकी बातें सुनो, उनकी राय को वैल्यू दो। वो तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो भी वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि प्यार कभी मत करो। प्यार तो करना है, लेकिन सही समय पर, सही इंसान के साथ। जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, जब तुम्हारा करियर सेटल हो जाए, जब तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओ, तब प्यार करो। तब तुम्हारे पास एक रिश्ते को संभालने की परिपक्वता होगी, साधन होंगे, समझ होगी, और तब वो प्यार एक मजबूत, स्वस्थ रिश्ते में बदलेगा। देखो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो बहुत होशियार था। उसके माता पिता की बहुत उम्मीद थी कि वो डॉक्टर बनेगा।
लेकिन 11वीं क्लास में उसे एक लड़की पसंद आ गई। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा फोकस उस लड़की पर चला गया। वो रात भर फोन पर बात करता, दिन में सोचता रहता, पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। नीट की तैयारी जो करनी थी वो सब पीछे छूट गई। एग्जाम में वो फेल हो गया। 1 साल बर्बाद हो गया। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। उसे लगता था कि वो सब हैंडल कर लेगा। दूसरा साल भी ऐसे ही बीत गया। इस बीच उस लड़की के घर वालों को पता चल गया। उन्होंने लड़की को दूसरे शहर भेज दिया। लड़की ने भी उस लड़के से रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि इस लड़के का कोई भविष्य नहीं है। वो लड़का पूरी तरह से टूट गया, डिप्रेशन में चला गया। 2 साल और बर्बाद हो गए। अब वो 24 साल का है और अभी भी कुछ नहीं बन पाया। उसके सारे दोस्त आगे बढ़ गए। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई एमबीए कर रहा है, और वो अभी भी वहीं अटका है जहां वो 7-8 साल पहले था। क्या तुम ऐसा बनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि 10 साल बाद जब तुम अपने स्कूल के रियूनियन में जाओ तो सब तुम्हें देखकर तरस खाएं कि देखो, ये वो लड़का है जो बहुत होशियार था, लेकिन प्यार के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया? नहीं ना। तो फिर आज ही, अभी इसी पल अपने आप से वादा करो कि तुम अपनी कच्ची उम्र को अपने भविष्य के निर्माण में लगाओगे, न कि किसी रिश्ते में जो शायद टिकेगा भी नहीं। तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक क्या है? जब तुम अपने माता पिता की उम्मीदों को तोड़ देते हो। वो कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिता सुबह से शाम तक काम करते हैं, तुम्हारी माँ घर संभालती है, खाना बनाती है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है। वो सब क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छी पढ़ाई करो, कुछ बन जाओ, एक अच्छी जिंदगी जियो। और जब तुम उनकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदों को किसी के प्यार में बर्बाद कर देते हो, तो उनका दिल कैसे टूटता है, ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है माता पिता को रोते हुए जब उनके बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मैंने देखा है एक मां को जो रात भर सो नहीं पाती क्योंकि उसका बेटा प्यार के चक्कर में पढ़ाई छोड़ चुका है। मैंने देखा है एक पिता को जो अपने दोस्तों से मुंह छुपाता है क्योंकि उसकी बेटी घर छोड़कर भाग गई। यह सब देखना बहुत दर्दनाक है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा हो, है ना? तो फिर उनका सम्मान करो, उनकी बातें सुनो। वो तुम्हें रोकते नहीं हैं क्योंकि वो बूढ़े हैं या पुरानी सोच के हैं। वो तुम्हें रोकते हैं क्योंकि उन्हें अनुभव है, उन्होंने जिंदगी देखी है। वो जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, जो आज के युवाओं को सबसे ज्यादा भटका रही है। इंस्टाग्राम पर तुम देखते हो कपल्स की रोमांटिक फोटोज, प्यार भरे कैप्शन, परफेक्ट रिश्तों की तस्वीरें, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी ऐसा ही प्यार चाहिए, ऐसा ही रिश्ता चाहिए। लेकिन तुम जानते हो ये सब क्या है? ये सब एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी जिंदगी के अच्छे पल दिखाते हैं। वो नहीं दिखाते कि कैसे उन्होंने रात भर झगड़ा किया, कैसे उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो असल में खुश नहीं है। सोशल मीडिया एक फिल्टर्ड वर्जन है असलियत का, और जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है। तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारे पास प्यार नहीं है, बाकी सबके पास है। लेकिन यह सच नहीं है। असलियत बहुत अलग है। तुम्हें पता है कि आजकल के युवाओं में डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी बढ़ क्यों गई है? क्योंकि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहते हैं। उन्हें धैर्य नहीं है। वो अपनी उम्र के हिसाब से नहीं जीते। वो ऐसे जीना चाहते हैं जैसे वो 25 या 30 साल के हैं। 16 साल का बच्चा सीरियस रिलेशनशिप में है, 18 साल का फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, 20 साल का शादी की प्लानिंग कर रहा है। ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। हर चीज का एक सही समय होता है। अभी तुम्हारी उम्र सीखने की है, बढ़ने की है, खुद को तराशने की है। तुम्हें अभी रिश्तों की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। पहले खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम किसी और को संभाल सको। एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कच्ची उम्र का प्यार अक्सर तुम्हारी पहचान को खत्म कर देता है। तुम अपना पर्सनैलिटी खो देते हो। तुम वो बन जाते हो जो दूसरा व्यक्ति चाहता है। अगर वो कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं, तो तुम बदल जाते हो। अगर वो कहता है ऐसे कपड़े पहनो, तो तुम वैसे ही पहनने लगते हो। अगर वो कहता है उन दोस्तों से मत मिलो, तो तुम उनसे मिलना छोड़ देते हो। धीरे धीरे तुम खुद को खो देते हो। तुम नहीं जानते कि असली तुम कौन हो, क्योंकि तुम हमेशा किसी और को खुश करने की कोशिश में रहे।
और जब वो रिश्ता टूटता है तो तुम पूरी तरह से खाली महसूस करते हो। तुम्हें नहीं पता कि अब क्या करना है, कैसे जीना है, क्योंकि तुमने अपनी पूरी पहचान उस रिश्ते से जोड़ रखी थी। यही कारण है कि ब्रेकअप के बाद लोग इतने टूट जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे उनका एक हिस्सा चला गया, और वो सही भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान ही उस रिश्ते में खो दी थी। इसलिए सबसे जरूरी है कि तुम पहले अपनी पहचान बनाओ। तुम कौन हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे सिद्धांत क्या है, तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी वैल्यूज क्या है, ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। और फिर कभी कभी भी किसी रिश्ते के लिए इन चीजों से समझौता मत करो। अब बात करते हैं पीयर प्रेशर की। आजकल बहुत युवा प्यार में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उनके दोस्त प्यार में हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो कूल नहीं है, वो पीछे रह गए हैं। ये कितनी बेवकूफी की बात है। तुम्हें किसी रिश्ते में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग हैं। तुम्हें तब रिश्ते में होना चाहिए जब तुम तैयार हो, जब तुम्हें सही व्यक्ति मिले, जब तुम उस रिश्ते को संभाल सको। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें इस बात के लिए परेशान करते हैं कि तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, तो समझ लो कि वो सही दोस्त नहीं है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हें सपोर्ट करें, न कि तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएं। और हां, एक बहुत जरूरी बात, फिजिकल रिलेशनशिप। आजकल की मूवीज, सीरीज, सोशल मीडिया सब इसे बहुत ग्लैमराइज करते हैं। तुम्हें लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, कि सब करते हैं, लेकिन तुम गलत हो। यह बहुत बड़ी बात है, खासकर कच्ची उम्र में। फिजिकल रिलेशनशिप के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत सारे रिस्क्स आते हैं। अनचाही प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इमोशनल ट्रॉमा, ये सब बहुत सीरियस चीजें हैं। और कच्ची उम्र में तुम इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने देखा है लड़कियों को जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि वो अनचाहे ही प्रेग्नेंट हो गई। उनकी पढ़ाई छूट गई, उनका करियर खत्म हो गया, सोसाइटी में उनकी बदनामी हुई। और वो लड़का, ज्यादातर मामलों में वो भाग जाता है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। लड़की अकेली रह जाती है इस बोझ के साथ। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी खतरनाक है। एक गलत फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तुम्हें लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है, तुम्हारे परिवार की बदनामी हो सकती है, तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है, इन चीजों से दूर रहो। जो मूवीज और सीरीज में दिखाया जाता है वो फंतासी है, असलियत नहीं। असलियत बहुत कठोर है, बहुत कड़वी है, और एक बार गलती हो जाए तो वापस नहीं आ सकते। अब बात करते हैं सफल लोगों की। क्या तुमने कभी सोचा है कि सफल लोग सफल क्यों बनते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं, वो सफल इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्राथमिकताएं पता होती हैं। वो जानते हैं कि किस समय उन्हें क्या करना है। तुमने एलॉन मस्क के बारे में सुना होगा। आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि उन्होंने अपनी जवानी कैसे बिताई? वो दिन रात काम करते थे, कोड लिखते थे, नई नई चीजें सीखते थे। उन्होंने अपनी पहली कंपनी बनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उन्होंने अपनी जवानी का एक एक पल अपने सपनों को पूरा करने में लगाया। और आज वो कहां हैं? वो स्पेस एक्स चला रहे हैं, टेस्ला चला रहे हैं, दुनिया को बदल रहे हैं। वॉरेन बफेट को देखो, आज वो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर हैं, लेकिन जवानी में वो किताबें पढ़ते रहते थे, बिजनेस सीखते रहते थे, इन्वेस्टमेंट समझते रहते थे। उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगाया। विराट कोहली को देखो, आज वो भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर्स में से एक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी कैसे बिताई? जिम में, ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हुए। जब उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे, वो नेट्स में बॉल फेंस रहे थे। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, अपनी स्किल्स को शार्प किया। ये सब लोग सफल हुए क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही चीजों को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी जवानी को पार्टी करने, टाइम पास करने या रिलेशनशिप में बर्बाद नहीं किया। उन्होंने इसे अपने भविष्य के निर्माण में लगाया। और तुम्हें भी यही करना है। तुम्हें भी अपने रोल मॉडल्स चुनने हैं और उनके जैसा बनना है। तुम्हें भी अपनी जवानी को अपने सपनों को पूरा करने में लगाना है। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो तुम आज से ही फॉलो कर सकते हो। पहला, एक डायरी रखो। हर रोज लिखो कि तुमने क्या किया, तुम्हें क्या सीखा, तुमने अपने लक्ष्य की ओर क्या कदम उठाए। यह तुम्हें ट्रैक पर रखेगा
और तुम्हें महसूस होगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो। दूसरा, हर हफ्ते अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। जैसे इस हफ्ते मुझे गणित के ये 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं, या मुझे रोज 10 नए शब्द सीखने हैं। जब तुम इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा, हर रोज कम से कम 1 घंटा किसी ऐसी चीज को दो जो तुम्हें बेहतर बनाए। कोई नया स्किल सीखो, कोई भाषा सीखो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो। यह समय तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आएगा। चौथा, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करो, खेलो, योग करो। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग बनाता है। पांचवा, अपने फोन का इस्तेमाल कम करो, एक टाइम लिमिट सेट करो। सोशल मीडिया पर रोज सिर्फ 30 मिनट, बाकी समय प्रोडक्टिव चीजों में लगाओ। छठा, हर महीने एक अच्छी किताब पढ़ो, बायोग्राफी हो, सेल्फ हेल्प बुक हो, या फिर अपने फील्ड से रिलेटेड कोई बुक। पढ़ना तुम्हारे नॉलेज को बढ़ाएगा और तुम्हें नए पर्सपेक्टिव देगा। सातवां, अपने से बड़ों से बात करो, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स के दोस्तों से, सफल लोगों से। उनसे सीखो कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे बनाई, उन्हें क्या चैलेंजेस आए, उन्होंने उन्हें कैसे ओवरकम किया। आठवां, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग तुम्हें डिमोटिवेट करें, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएं, जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएं, उनसे दूरी बना लो। तुम्हारी एनर्जी बहुत कीमती है, उसे नेगेटिविटी में बर्बाद मत करो। नौवां, हर रोज कुछ समय अपने माता पिता के साथ बिताओ। उनसे बातें करो, उनकी सुनो, उन्हें अपने बारे में बताओ। एक अच्छा रिश्ता घर में तुम्हें बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत देता है। 10वां, अपने आप से ईमानदार रहो, खुद को धोखा मत दो। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो खुद को स्वीकार करो और सुधारो। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जिन्होंने सही समय पर सही फैसले लिए और आज वो कहां हैं। मेरा एक दोस्त था जो बहुत एवरेज स्टूडेंट था। उसके नंबर ठीक ठाक आते थे, कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन उसमें एक चीज थी, डिसिप्लिन और फोकस। जब बाकी लड़के प्यार व्यार में उलझे थे, वो पढ़ाई में लगा रहा। वो रोज 5 बजे उठता, एक्सरसाइज करता, फिर पढ़ाई करता। स्कूल से आने के बाद फिर पढ़ाई, रात को 10 बजे सो जाता। कोई पार्टी नहीं, कोई टाइम पास नहीं, बस फोकस था अपने लक्ष्य पर। 12वीं के बाद उसने आईआईटी की तैयारी की। पहली बार में नहीं निकला, लेकिन हार नहीं मानी। 1 साल और मेहनत की और दूसरी बार आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल गया। वहां भी उसने वही डिसिप्लिन फॉलो की। कॉलेज में भी जब बाकी लड़के मस्ती कर रहे थे, वो पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट में लगा रहा। प्लेसमेंट में उसे गूगल में जॉब मिली। आज वो सिलिकॉन वैली में है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है। और सबसे अच्छी बात, अब उसकी एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है जो खुद भी बहुत सक्सेसफुल है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, बराबर हैं। ये वो प्यार है जो हेल्दी है, जो परिपक्व है। तुम देखो, उसने सही समय पर सही फोकस रखा। उसने अपनी जवानी बर्बाद नहीं की और आज उसके पास सब कुछ है। एक शानदार करियर, आर्थिक स्वतंत्रता, एक अच्छा पार्टनर और सबसे बढ़कर अपने और अपने माता पिता पर गर्व। अब एक और उदाहरण। एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। उसके पीछे बहुत लड़के भागते थे, लेकिन उसने किसी को भाव नहीं दिया। उसका एक ही सपना था, यूपीएसएससी क्लियर करना और आईएएस बनना। उसने अपनी एजुकेशन पूरी की, फिर 2 साल दिन रात मेहनत की। पहली बार में सिलेक्ट नहीं हुई, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरी बार फिर कोशिश की और इस बार वो टॉप रैंक के साथ सिलेक्ट हो गई। आज वो एक जिले की कलेक्टर है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है, अपने माता पिता और पूरे गांव का नाम रोशन कर रही है। उस लड़की ने अपनी 20 से 25 साल की उम्र पूरी तरह से अपने सपने को समर्पित कर दी। जब उसकी सहेलियां बॉयफ्रेंड्स के साथ घूम रही थीं, वो लाइब्रेरी में बैठी किताबें पढ़ रही थी। जब दूसरे लोग पार्टी कर रहे थे, वो मॉक टेस्ट दे रही थी। उसने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कोई बहाना नहीं बनाया, बस अपने लक्ष्य पर अटल रही। और आज उसकी शादी एक आईपीएस ऑफिसर से हुई है जो खुद भी बहुत सफल है। दोनों का रिश्ता इज्जत, समझ और बराबरी पर टिका है। ये वो प्यार है जो असली होता है, जो लंबे समय तक चलता है। तुम देखो, दोनों उदाहरणों में एक बात कॉमन है। इन लोगों ने अपने सपनों को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी कच्ची उम्र को बर्बाद नहीं किया और आज उनके पास सब कुछ है। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी किसी से बात मत करो,
कोई दोस्त मत बनाओ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए। लड़के लड़कियों से सामान्य बातचीत करनी चाहिए। यह सब नॉर्मल है और जरूरी भी है। लेकिन फर्क यह है कि तुम्हें इसे अपनी जिंदगी का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें अपनी पढ़ाई, अपने करियर, अपने सपनों को केंद्र बनाना चाहिए। तुम किसी को पसंद कर सकते हो, यह नेचुरल है। लेकिन उस पसंद को ऑब्सेशन मत बनने दो। उस इंसान के बारे में 24 घंटे मत सोचो। अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के इर्द गिर्द मत घुमाओ। एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखो। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उससे दोस्त बनो, उसे बात करो, उसे जानो, लेकिन अब भी किसी कमिटमेंट में मत पड़ो। अभी अपने आप पर काम करो, अपने भविष्य पर काम करो। जब तुम दोनों परिपक्व हो जाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे, तब अगर वो इंसान अभी भी तुम्हारी जिंदगी में है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो एक सीरियस रिश्ते के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अभी नहीं। अभी समय है खुद को बनाने का, न कि किसी और के साथ खोने का। तुम्हें पता है सबसे बड़ा अफसोस क्या होता है? जब तुम 30-35 साल के हो जाते हो और पीछे मुड़कर देखते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि तुमने अपनी सबसे कीमती उम्र कितनी बेकार की चीजों में बर्बाद कर दी। तुम सोचते हो कि काश मैंने उस समय पढ़ाई पर ध्यान दिया होता, काश मैंने अपने स्किल्स डेवलप किए होते, काश मैंने अपने माता पिता की बात सुनी होती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समय वापस नहीं आता। तुम्हारे दोस्त आगे निकल चुके होते हैं और तुम वहीं फंसे होते हो जहां तुम 10-15 साल पहले थे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि तुम आज अभी इसी पल यह फैसला लो कि तुम अपनी कच्ची उम्र को अपने भविष्य के निर्माण में लगाओगे। अब बात करते हैं माता पिता के त्याग की। तुम्हारे पिता हर रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, लोगों से डांट सुनते हैं, मुश्किल काम करते हैं, थक जाते हैं। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो सके। तुम्हारी मां घर में काम करती है, खाना बनाती है, घर साफ करती है, तुम्हारी देखभाल करती है। वो अपनी जरूरतों को दबा देती है सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कुछ कमी ना हो। और तुम उनकी इस मेहनत, इन त्यागों की कद्र कैसे करोगे? सिर्फ कुछ बनकर, सफल होकर, उनका नाम रोशन करके। जब तुम अपनी पहली सैलरी लेकर उन्हें कुछ गिफ्ट दोगे, जब तुम उन्हें घुमाने ले जाओगे, जब लोग उनसे कहेंगे कि तुम्हारा बेटा बेटी कितना सफल है, तब उनकी आंखों में जो खुशी आएगी वो सब त्याग भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम प्यार के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर दोगे तो उनका दिल कैसे टूटेगा, ये तुम सोच भी नहीं सकते। वो सब लोगों से मुंह छुपाएंगे, हर रात रोएंगे, खुद को कोसेंगे कि उन्होंने कहां गलती की। क्या तुम यह चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता को यह दर्द सहना पड़े? नहीं ना। तो फिर उनकी बात सुनो, उनकी कद्र करो, उनके सपनों को पूरा करो। अब बात करते हैं सोशल वैलिडेशन की। आजकल के युवा बहुत ज्यादा सोशल वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका कोई पार्टनर नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, अगर वो सिंगल हैं तो लोग उन्हें लूजर समझेंगे। लेकिन यह सब बकवास है। तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर तुम सिंगल हो तो कहेंगे कि तुम्हें कोई नहीं मिलता। अगर तुम रिश्ते में हो तो कहेंगे कि तुम पढ़ाई बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम सफल हो जाओगे तो कहेंगे कि लक मार गई। अगर तुम फेल हो जाओगे तो कहेंगे कि देखा, हमने पहले ही कह दिया था। तो लोगों की परवाह करना छोड़ दो। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है। मैं तुम्हें एक बहुत पावरफुल कोट बताता हूं। लोग आपकी सफलता पर चर्चा करेंगे जब आप उनकी बातों को नजरअंदाज कर देंगे। यह बिल्कुल सच है। जब तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने काम पर फोकस करोगे तब तुम सफल होगे। और जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वो तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब बात करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। आजकल की जनरेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदी हो गई है। तुम्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए। तुम्हें वेट करना पसंद नहीं है। यही कारण है कि तुम कच्ची उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ जाते हो, क्योंकि ये तुम्हें तुरंत खुशी देता है, तुरंत वैलिडेशन देता है। लेकिन असली सफलता इंस्टेंट नहीं होती। असली सफलता के लिए तुम्हें सालों मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लेकिन जब वो सफलता मिलती है
तो वो इतनी मीठी होती है, इतनी संतोषजनक होती है कि सारे त्याग छोटे लगने लगते हैं। कल्पना करो उस दिन की जब तुम अपनी पहली नौकरी ज्वाइन करोगे, जब तुम्हें अपनी पहली सैलरी मिलेगी। तुम अपने माता पिता के लिए कुछ खरीदोगे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखोगे। वो फीलिंग, वो संतोष किसी प्यार से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। कल्पना करो उस दिन की जब तुम अपनी खुद की कार खरीदोगे, अपना खुद का घर खरीदोगे। तुम्हारे माता पिता लोगों से कहेंगे कि यह सब हमारे बेटे बेटी ने दिलाया है। वो गर्व, वो सम्मान, यही असली खुशी है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हें वो प्यार भी मिलेगा जो असली होगा, जो परिपक्व होगा, जो लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि तब तुम एक कंप्लीट व्यक्ति होगे, न कि एक आधा अधूरा इंसान जो किसी और पर निर्भर है। अब मैं तुम्हें कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं जो शायद तुम्हें चौंका दें। जो स्टूडेंट्स कच्ची उम्र में सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस औसतन 30% तक गिर जाती है। 10 में से 9 कच्ची उम्र के रिश्ते 5 साल के भीतर टूट जाते हैं। जो युवा अपने करियर पर फोकस करते हैं और बाद में शादी करते हैं, उनकी शादियां ज्यादा सफल और खुशहाल होती हैं। टीनेज ब्रेकअप के बाद 40% युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनमें से कुछ की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जो युवा अपनी 20 से 25 साल की उम्र स्किल डेवलपमेंट में लगाते हैं, वो बाकी लोगों से 3 गुना ज्यादा सफल होते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असली जिंदगियों की कहानियां हैं। हर नंबर के पीछे एक इंसान है जिसने गलत फैसला लिया और आज अफसोस कर रहा है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। तुम उन 90% में आना चाहते हो जो कच्ची उम्र के प्यार में अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, या उन 10% में जो समझदारी दिखाते हैं और अपने भविष्य पर फोकस करते हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। ये मेरी अपनी कहानी है। जब मैं 16 साल का था, मुझे भी एक लड़की पसंद आई। मुझे लगा कि यही मेरी जिंदगी है, यही सब कुछ है। मैं उसके बारे में सोचता रहता, उससे बात करने के बहाने ढूंढता रहता। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा, मेरे मार्क्स गिरने लगे। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे नहीं डांटा, बस प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूं, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय बहुत कीमती है। अगर तुमने अभी मेहनत कर ली तो पूरी जिंदगी आराम से जियोगे। और प्यार, प्यार तो जिंदगी में अपने आप आ जाएगा, लेकिन सही समय पर। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने करियर पर फोकस करूंगा। मैंने उस लड़की से दूरी बना ली, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। अगले 2 साल मैंने दिन रात मेहनत की और मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे अपने पिता का शुक्रिया अदा करने को मन करता है। अगर उस दिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी होती तो आज मैं कहां होता, यह सोचकर ही डर लगता है। और हां, मुझे प्यार भी मिला, लेकिन तब जब मैं तैयार था, जब मैं परिपक्व था, जब मैं आत्मनिर्भर था। और वो प्यार बहुत खूबसूरत है, बहुत मजबूत है। तो देखो, ये मेरा अनुभव है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गलतियों से सीखो, न कि खुद गलतियां करके। अब मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछता हूं और चाहता हूं कि तुम ईमानदारी से अपने आप को जवाब दो। क्या तुम आज जिस व्यक्ति से प्यार कर रहे हो, वो व्यक्ति 10 साल बाद भी तुम्हारी जिंदगी में होगा? क्या तुम्हारे पास इस रिश्ते को संभालने की परिपक्वता है? क्या तुम इस रिश्ते की वजह से अपने सपने त्यागने को तैयार हो? क्या तुम अपने माता पिता का दिल तोड़ने को तैयार हो? 10 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? अगर इन सवालों के जवाब में जरा सी भी शंका है तो समझ जाओ कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अभी भी समय है, रुक जाओ, पीछे मुड़ो और सही रास्ते पर आ जाओ। मैं जानता हूं कि यह सब सुनना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। जब तुम किसी को पसंद करते हो तो दिल नहीं मानता। लेकिन याद रखो, जिंदगी में कुछ फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लेने पड़ते हैं, और यह एक ऐसा फैसला है। तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा कि अभी नहीं, बाद में। अभी समय है खुद को बनाने का, अपने सपनों को पूरा करने का। प्यार कहीं नहीं भाग रहा, वो तुम्हारी जिंदगी में तब आएगा जब तुम तैयार होगे। और विश्वास करो, जब तुम सफल होगे, आत्मनिर्भर होगे, तब तुम्हें बेहतर विकल्प मिलेंगे,
बेहतर पार्टनर मिलेगा, क्योंकि तब तुम एक बेहतर इंसान होगे और बेहतर इंसान बेहतर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ मंत्र देता हूं जो तुम रोज खुद से बोलो। मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, उन्हें गर्व महसूस कराऊंगा। मैं अपनी कच्ची उम्र को अपने सपनों को पूरा करने में लगाऊंगा। मैं किसी के प्यार के लिए अपना भविष्य बर्बाद नहीं करूंगा। मैं मजबूत हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं सफल हूंगा। ये मंत्र बोलो हर रोज आईने के सामने खड़े होकर। ये तुम्हें मोटिवेट करेंगे, तुम्हें ताकत देंगे, तुम्हें फोकस रखेंगे। और हां, अगर तुम कभी वीक फील करो, अगर तुम्हें लगे कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो इस स्क्रिप्ट को फिर से पढ़ लेना। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। लाखों युवा हैं जो इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, लेकिन जो सही फैसला लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो गलत फैसला लेते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो, यह फैसला तुम्हें करना है। मैं तुम्हें बता दूं, यह फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर तुमने आज सही फैसला लिया तो 10 साल बाद तुम खुद को धन्यवाद दोगे, और अगर तुमने गलत फैसला लिया तो 10 साल बाद तुम खुद को कोसोगे। तो सोच लो, अच्छे से सोच लो, अपने दिल और दिमाग दोनों से बात करो, और फिर एक फैसला करो जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही हो। मैं तुम्हारे लिए यही दुआ करता हूं कि तुम सही फैसला लो, सही रास्ते पर चलो और सफल हो। मैं चाहता हूं कि 10 साल बाद जब मैं तुम्हारी सफलता की कहानी सुनूं तो मुझे गर्व हो कि शायद मेरी इन बातों ने तुम्हें कुछ मदद की। तुम कर सकते हो, तुम में वो ताकत है, वो क्षमता है। बस जरूरत है सही फोकस की, सही दिशा की, और वो दिशा है तुम्हारे सपनों की ओर, न कि किसी कच्चे प्यार की ओर। उठो, अपने सपनों के पीछे भागो, मेहनत करो, संघर्ष करो और सफल हो जाओ। बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। प्यार भी आएगा, लेकिन सही समय पर, सही व्यक्ति के साथ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम आज सही फैसले लोगे। यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे सपने हैं। किसी और को, किसी और रिश्ते को इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मत बनने दो। अपने माता पिता को खुश करो, अपने सपनों को पूरा करो, खुद को साबित करो। यही तुम्हारा असली धर्म है अभी, बाकी सब बाद में। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए? अगर हां, तो आज से, अभी इसी पल से शुरुआत करो। कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं, बस शुरू हो जाओ अपने सपनों की ओर। और मैं वादा करता हूं, एक दिन तुम मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। तुम्हारी सफलता की कामना के साथ आगे बढ़ो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ और उसे हासिल करो,